यस, चलिए, ऑल राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिविडेंड डिसीजंस। बेसिकली एक बात समझ लो आप, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये किसी कंपनी का डेटा दे रखा है और आप कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? बट क्या एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो ना, इस पे एक फोकस कर लेते हैं अपन। व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग इज प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर शेयर लिस्टेड है, हम ना डिविडेंड डिसीजंस वाला चैप्टर कर रहे हैं, अगर कोई शेयर लिस्टेड है, लिस्टेड शेयर है, मुझे एक बात बताओ, इसका और इशूअर कंपनी का कुछ लेन देन रहेगा क्या? वंस इट इज बीइंग लिस्टेड, आईपीओ हो गया, एक बार जब आईपीओ होता है ना, तब है ना कंपनी को पैसा मिलता है। बाद में वो शेयर है ना सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, राइट? मुझे एक बात बताओ, फिर ये लिस्टेड शेयर का जो प्राइस ऊपर जाता है, उसका फायदा किसको होता है? कंपनी को होता है कि होल्डर को होता है? तो भाई होल्डर को होता है। अब है ना, वो होल्डर भी क्यों पार्टिसिपेट किया है शेयर मार्केट में? इसी लालच में कि उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाए। अब शेयर के प्राइसेस बढ़ाना दो लोगों के हाथ में है, जो खरीद रहा है उसके हाथ में, या फिर जिसने इशू किया है वो ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट करे कि वो कंपनी बढ़िया है, और कुछ लोग ऐसा समझे कि कंपनी बढ़िया है तो उसके शेयर भी बढ़िया है। एक पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जाए, ठीक है? ऑलराइट, समझ में आ रहा है बात? उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? डिविडेंड पॉलिसीज, पॉलिसीज जो है ना उसके अराउंड वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है? कि आपका मतलब, नाउ अज्यूम योर सेल्फ एज द कंपनी जिसने शेयर इशू किया है, वो कंपनी क्या डिविडेंड पॉलिसी रखे जिससे उसके शेयर के प्राइसेस बढ़े। हालांकि कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स को है, संभालना है उनको, समझा? तो क्या करें? तो यू आर वर्किंग अराउंड डिविडेंड डिसीजंस, व्हाट यू आर वर्किंग अराउंड इज डिविडेंड डिसीजंस। अब भाई साहब, मैंने जो थॉट बोला ना, ये दो लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके सपोर्टिव थॉट से मैंने आपको ये बात बताई। वो दो लोग कौन है? एक है गॉर्डन, एक गॉर्डन है और एक वॉल्टर। ऐसे दो लोगों के मॉडल हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दो लोग हैं, उन दोनों की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने गॉर्डन वाला पार्ट पढ़ लिया है, इन बिटवीन आके मैंने आपको समझाया कि वाई यू आर डूइंग दिस एग्जैक्टली। अब मैं वॉल्टर का मॉडल दे रहा हूँ, हाँ? वॉल्टर के मॉडल से प्राइस पूरा कैसे करने का, कुछ टर्म्स फिर से रिविजिट करते हैं। आरओआई मतलब क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी जितना अर्न कर रही है वो, कंपनी जितना अर्न करेगी, उसने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस पे जितना परसेंट वो अर्न करेगी, वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विल बी डिनोटेड बाय अ छोटा आर। क्लियर? और आरओआई का मतलब है ना कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंपनी ने खुद के पैसे और बोरो किए वाले पैसे दोनों लगाए, उस पे वो कितना कमा रहे, ये हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है? एज ऑफ नाउ अपने लिए सिर्फ इक्विटी फाइनेंस हम देख रहे हैं, इक्विटी के थ्रू पैसा आया है ऐसा देख रहे हैं। कूल। हम्म? तो एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ इक्विटी फंड्स है। दूसरा पॉइंट अभी, आरओआई के बाद अपन क्या देखेंगे? के, विच इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलेंगे मैंने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देन वी हैव रिटेन अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट, रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर है अपने पास डीपीएस वन,
मतलब dividend expected to be paid at the end of first year. Done. ऑल राइट, कूल। और कुछ बचा है क्या? MPS 0 या P0 लिख लो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज ऑफ टुडे। एज ऑफ टुडे। क्लियर? आप ढूंढ क्या रहे हो? सारे क्वेश्चंस में आप क्या ढूंढोगे? इस शेयर का वर्थ कितना है लोगों के लिए आज। हाँ, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए उसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू ऑफ असेट, ये वाला पॉइंट आपको याद आना चाहिए कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ असेट कैलकुलेट करने के लिए अपन लेते हैं वॉल्टर्स मॉडल। कौन सा मॉडल ले रहे हैं अपन? तो इनका फॉर्मूला क्या है? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई KE प्लस R अपॉन KE इंटू RE डिवाइडेड बाई KE। अब पॉइंट समझना, ये RE भी कब का है, रिटेन अर्निंग भी कब का है? एक साल के आखिरी में। ये फॉर्मूला पूरा डीकोड कर रहा हूँ, समझ के लो ये कैसे करना है, मतलब ये हो क्या रहा है ना वो समझो पहले बात को। भाई साहब देखो, यहाँ पे परपेचुटी ध्यान में रखना। परपेचुटी आता है आपको? हाँ, मतलब जो चले परपेचुअल, मतलब उसका कोई रुकने का टाइम मालूम है क्या अपने को? नहीं, मतलब वो कैश फ्लो कंटिन्यूएशन में आपको मिलता रहेगा। तो भाई साहब ये पहला हिस्सा देखो, ये D1 है, मतलब देखो डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा D1, ये T1, ये T0। डिविडेंड कब मिला आपको? सर बोले साल के आखिरी में। हमेशा मिलने वाला है क्या? हाँ मिलने वाला है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? बोले सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी निकाल लो। ठीक है क्या? तो कैसे? D1 डिवाइड बाई KE। डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिटेन अर्निंग मतलब क्या? जितना अर्निंग किया उसमें से डिविडेंड जितना दिया उसमें से जो बैलेंस बचा वो क्या है? रिटेन अर्निंग। वापस एक बार देखो 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 देखो, EPS 1 माइनस DPS 1, तो रिटेन अर्निंग 1, मतलब एक साल के आखिरी में रिटेन अर्निंग बचेगा। हाँ या ना? और अभी अभी मैंने बोला कि ये परपेचुअल चलने वाला है, डिविडेंड परपेचुअल चलने वाला है। सेम वे रिटेन अर्निंग भी परपेचुअल चलेगा क्या? बराबर। अब आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है मेरे से, आपको ये याद होगा कि किसी के लिए कोई काम करो तो बदले में उम्मीद करो, फ्री में मत करो, बदले में उम्मीद करो। हाँ सर डिविडेंड तो दे दिया ना, हाँ बेटा अर्निंग कितना था मेरा, इस पे शेयर होल्डर का अधिकार है। इसका मतलब डिविडेंड दे दिया तो इस पे भी शेयर होल्डर का अधिकार है कि नहीं है? है। वो रिटेन अर्निंग किसके पास बचा है? कंपनी के पास। कंपनी क्या कर रही है सर? री इन्वेस्ट, फिर से किसी प्रोजेक्ट में लगा रही है, उस प्रोजेक्ट पे उनको R% फायदा होएगा सर। तो मतलब रिटेन अर्निंग्स पे भी कुछ कमा रहे हो आप, R% से ग्रो होएगा वो। इफ यू रिमेंबर, RE इंटू R इज ग्रोथ रेट। RE रिटेन अर्निंग्स रेशियो इंटू R इज ग्रोथ रेट। तो बेटा ये ग्रोथ मिल रहा है क्या कंपनी को? हाँ, ये कहाँ से मिल रहा है? एक साल से आगे आखिरी तक, एक साल से आगे आखिरी तक। तो उसको पीछे खींच के लाओ, एक साल के एंड पे लाओ, एक साल के एंड पे लाओ। अभी यहाँ पे लाए आप, ये ना ग्रोथ इधर हो रहा है, ये T1 है ना, तो बेटा यहाँ पे हो रहा है, ये ग्रोथ कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी तक। उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैसे लाया? देखो सर, RE इंटू R डिवाइड बाई के, ये हुआ फर्स्ट ईयर के एंड पे का ग्रोथ रेट। अब सर ये तो एक साल बाद का है,
इसको फिर पीछे खींचना है, डिवाइड बाय के ई, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब इस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे, समझा? ये दो चीजों को आप आज के डेट पे ला रहे हो, T0 पे ला रहे हो, फिर इन दोनों का टोटल किया तो फिर प्राइस ऑफ द शेयर निकल के आया। क्लियर है पॉइंट? कैसे कैसे किया? एक डिविडेंड का परपेचुटी है, एक रिटेन अर्निंग का परपेचुटी है। रिटेन अर्निंग एक साल के आखिरी में आ रहा था, उसको और एक बार पीछे खींचा। क्लियर? दिस इज द वॉल्टर का फॉर्मूला। डन? इनका कहना, और काफी सही कहा है उन्होंने, साला फ्री में कुछ काम नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, डन? क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से वॉल्टर्स फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर हो गया। नाउ यू विल बी राइटिंग अप दिस फॉर्मूला इन द वे आई हैव रिटन ओवर देयर। यहाँ पे जो लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, ऐसे ही आप लिखना। ये जो लिखा है मैंने ऐसे ही लिखना, इसके जैसे ही लिखना, इजी जाता है लिखने में। फॉर्मूला याद मत करो, फॉर्मूला याद मत करो। दो कैश फ्लोज है, देखो वापस में हाईलाइट कर दो, कितने कैश फ्लोज है? दो। पहले ये वाला बॉक्स दिख रहा है क्या कलर? ग्रीन कलर। और दूसरा ये वाला बॉक्स। क्लियर? क्लियर है लॉजिक? चलिए कैलकुलेशंस फिर अब। नाउ कमिंग अप टू द लेवल ऑफ कैलकुलेशंस, लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू सम कैलकुलेशंस। इलस्ट्रेशन 1, 1 नहीं 3। वोल्टर वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया। एक बार फिर से कर लेते फटाफट, 2 मिनट में कर लेते एक बार। चलिए, वोल्टर्स फॉर्मूला से आपको कुछ तो ढूंढने को बोला है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते, क्या बोला है चेक करते एक बार। चलिए, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने जैसा क्वेश्चन है। अब यहां पे ना आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया है XYZ लिमिटेड का। बोले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोलो तो क्या? EAT, यहां पे लिख लो, नेट प्रॉफिट बोलो तो क्या? EAT, मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। अब इसके बाद में क्या बोला? आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स अभी भी आपके इशूड है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस पे आपको डिविडेंड देना है। कितना टक्का? 12%। काय में से देंगे? बोले नेट प्रॉफिट में से देंगे। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने? इक्विटी शेयर्स 3 लाख। आपके कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना कमा रही है? R, और ये उसका हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE 16%। अच्छा बाय द वे मेरे को एक बात बताओ, ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी है कि नॉर्मल कंपनी है कि डिक्लाइनिंग कंपनी है? ग्रोइंग कंपनी है सर। R इज ग्रेटर देन KE। जितना अपना कॉस्ट है उससे ज्यादा अपन कमा रहे हैं, अपन ग्रो करेंगे सर, पक्का? ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्यूट द एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स का जो फॉर्मूला है आप उसको यूज करो, और इस शेयर का प्राइस अगर मेरे को 42 रुपीज रखना है या लाना है या 42 रुपीज तक पहुंचाना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ऐसा अगर रखना है तो डिविडेंड कितना पे करना चाहिए? डिविडेंड कितना परसेंटेज पे करना चाहिए? दे आर आस्किंग यू पे आउट रेशियो ना, तो परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट डिविडेंड पे किया जाए। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंटेशन। पहला तो वर्किंग नोट, इलस्ट्रेशन कितना है? 3। पेज नंबर, नोट्स का पेज नंबर कितना है आपका? 72, पेज नंबर 72। डन। चलो, वर्किंग नोट क्या आएगा बेटा? वर्किंग नोट पहला EPS कैलकुलेट कर लेते। क्या कैलकुलेट कर लेते? EPS। चलो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बोलो सीरियल नंबर। अरे मैं हर बार गड़बड़ कर रहा हूँ। सीरियल नंबर, हाँ, ए, सीरियल नंबर ए। क्या है आपके पास? EAT दिया है क्या?
यहाँ पे लिख लो नेट प्रॉफिट्स कितना है, हाँ हाँ 30 लैक्स। अब एक्चुअली ना इन्होंने नो टैक्स भी एज्यूम किया रहेगा, तो मतलब वो जो भी प्रॉफिट्स है वो सिर्फ प्रेफरेंस होल्डर और इक्विटी होल्डर्स के लिए है, इसमें से कोई डेट वगैरह का कुछ खर्चा जाने का नहीं है। दूसरा लेस व्हाट, प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ है ना, प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है 1 करोड़, तो 12% कितना होएगा 12 लाख, तो 12 लाख माइनस कर दिया मैंने, तो 18 लाख बचा क्या, सी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स। अब यहां पे करो a माइनस बी, यहां पे क्या करो आप a माइनस बी, डन। नेक्स्ट डी, डी वाला बीट क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लीज, यस नंबर ऑफ इक्विटी आउटस्टैंडिंग कितना है 3 लैक्स, ऊपर रुपीज है, ये रुपीज में है, और अभी नंबर्स पे आ गया ई वाला पॉइंट, अर्निंग पर शेयर EPS C डिवाइड बाई डी, कितना 6 रुपया, डन। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो भाई साहब, ये बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये लेन नहीं जा रहा है सर, इतना स्टेटमेंट गाई को लिखने का, ये क्यों करने का, लेकिन भाई साहब देखो एक टैबुलर फॉर्म में आ गया, मैकेनिकल हो जाएगा, और आपके कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ना आप ये चीज़ें करो, कैलकुलेशन लिखने का नहीं, डायरेक्टली जैसा मैंने C डिवाइड बाई डी लिखा है ना, लिख देने का, हो गया काम, ठीक है। चलो EPS कितना आया, अच्छा अब मुझे बताओ DPS दिया है क्या उन्होंने, नहीं, वही तो निकालना है सर। अब अपने को DPS X एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है अपने को DPS X, चलो F DPS लिख लो, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड व्हाट X, तो रिटेन अर्निंग्स कितना आएगा, सिक्स माइनस एक्स, डन डन। अब बेटा टारगेट प्राइस कितना है आपका, चलो फिर कौन सा फॉर्मूला, वोल्टस, टारगेट प्राइस पे लिखो MPS 0, वोल्टस मॉडल, वोल्टस मॉडल से जाते, वोल्टस मॉडल से जाते, चलो आगे क्या आएगा, P0 इज इक्वल टू, चलो बोलते चलो D1, चलो D1 अपॉन KE प्लस RE इंटू R अपॉन KE आणि अपॉन KE अगेन, होल अपॉन KE, हाँ बेटर। चलिए DPS कितना है X डिवाइड बाई KE कितना है, गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है KE, क्वेश्चन में गिवन है क्या KE 16%, तो उसको 0.16 लिख सकते हैं अपन, चलिए ठीक है। उसके बाद में RE कितना है, रिटेन अर्निंग, बोले सर X माइनस 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, अब उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, R कितना है आपका 20%, तो क्या 0.2 ले सकते हैं अपन उसको, डिवाइड बाई 0.16 एंड डिवाइडेड बाई 0.16, चलिए सॉल्व करते कुछ, और इधर P0 की जगह कितना रखना है मेरे को 42, ओके। अब ये साइड सॉल्व कर लो पहले, तो ये वाला साइड सॉल्व करो आप, 0.2 डिवाइड बाय 0.16, 0.2 डिवाइड बाय 0.16, 0.125, ये जैसे को वैसा रख देते, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आप शॉर्टकट बाद में मार सकते हो, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझ में आए इसलिए। 6 माइनस एक्स 0.125 डिवाइडेड बाय 0.16,
क्या इनका सबका टोटल हो सकता है? हो सकता है ना, अभी बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो x प्लस, अब देखो ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ये थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन किया 6 इंटू 1.25, तो कितना आएगा 7.5 माइनस 1.25 x, और 42 इधर है। अब ये अपॉन वाले 16.16 यहाँ पे लिख लेते हैं 42, 16 को भगा दो एक साइड, 0.16 को 42 की साइड ट्रांसपोज कर दो, 6.72 इक्वल टू, इधर क्या होएगा माइनस 0.25x प्लस 7.5, चलो नेट कर लो अभी, 6.72 माइनस 7.5 विल बी माइनस 0.25x इज इक्वल टू माइनस 0.78। अब x एक साइड कर लो, 3.12 आया पॉजिटिव, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 3.12। अब ये हुआ आपका डीपीएस। आपको क्या पूछा है, पे आउट रेशो। अब पे आउट रेशो क्या आएगा, DPS 1 डिवाइड बाई EPS 1 इंटू 100, चलिए 3.12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 कितना आया 52%, एंड दैट्स इट, दिस इज माय आंसर कि पे आउट कितना है 52%। इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, बट ये एक बार लिख लिया ना, एक बार समझ गया ना, तो क्या हो गया ना, बाद में आप शॉर्टकट मारो कोई दिक्कत नहीं। दिस मे बी आस्क्ड एज MCQ, फिर तो कैलसी पे करना है आपको, फिर तो कैलसी पे करना है, फिर फटाफट करना पड़ेगा। सिर्फ इतना इतना वर्किंग नोट आपको इस पे बनाना पड़ेगा फिर पेपर पे, बाकी फिर कैलसी पे कर देंगे। चले चले आगे। अब कितना क्वेश्चन है अपने लिए सॉल्व करने को, चलो 12th वाला फिर, 12th वाला पढ़ो एक बार। अभी ना इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाते हैं अपन। देखो सेम डेटा दिया है जैसा इलस्ट्रेशन 3-4 में दिया था ना, वैसे ही सॉर्ट ऑफ डेटा इन्होंने दिया है। अच्छी बात यह है कि डिविडेंड पे आउट इन्होंने दे रखा है अभी। तो अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 5 lakhs, डिविडेंड पे आउट इज 60%, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 lakh, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%। प्लीज नोट दिस, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या। अब देखो अगर नहीं पता होगा तो अगली लाइन पढ़ लो, पता चल जाएगा। नीचे क्या दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेटा ये क्या आ गया फिर अपना आर, तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा आपका के ई। तो कैपिटलाइजेशन रेट बोले तो कैपिटल यूज करने के लिए जितना खर्चा आ रहा है वो क्या है आपका के ई। प्रेफरेंस शेयर्स का ये है क्या इसमें, अई सारा ये तो और सोपा हो गया। चलो अर्निंग्स कितना है, इलस्ट्रेशन कितना 12, पेज नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। आई हैव अ हैबिट कि मैं ये लिखता ही हूँ, मेरे गुरु से मैंने सीखा है कि ऐसे टेबल बना के करो, सब पा जाता। ठीक है, देखो बहुत बार शॉर्टकट महंगे गिरते, यू माइट हैव चेक। शॉर्टकट मारना मतलब महंगा जाता है, थोड़ा दूर से चलो सोपा जाता है, गाड़ी चलाने को भी आसान जाती है और आसान भी रहता है। हो ऐसे जाता है, लोगों को लगता है कि पेट्रोल ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बट कभी कभी शॉर्टकट में ट्रैफिक अगर लग गया तो उसी ट्रैफिक में पेट्रोल बहुत कंज्यूम हो जाता है, एनर्जी भी। तो कभी कभी शॉर्टकट, कभी कभी पूरा पूरा सॉल्व करने का। चलिए सीरियल नंबर 1 कितना है अर्निंग्स, अर्निंग्स कितना दिया इन्होंने 5 लाख रुपया। बेटा इसका ईपीएस निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख, तो ईपीएस कितना आया
और यहाँ पे लिखते चलो, हाँ, A डिवाइड बाई बी 5 लाख 5 रुपया। फिर डी, DPS। अब DPS कैसा निकला, C इंटू 60% गिवन 500 का 30, 3 रुपया आया क्या? तो रिटेन अर्निंग तुरंत दे लो, 2 रुपये। इज दैट सो? डन, 2 रुपया हो गया। वॉल्टर्स फॉर्मूला है, वॉल्टर का फॉर्मूला है, वॉल्टर सर का फॉर्मूला है। चलिए, क्या है फॉर्मूला? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय KE प्लस RE इंटू R डिवाइड बाय KE होल डिवाइड बाय KE अगेन। लिखो, D1 कितना है, 3 रुपया। KE कितना है, क्वेश्चन में दिया है KE 16%, 12%। ओके, तो 0.12 लिख दिया मैंने उसको। आगे रिटेन अर्निंग है 2 रुपया इंटू आर कितना है 0.15 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12। चलो 3 डिवाइड बाय 0.12 इज इक्वल टू 25। 2 इंटू 0.15, हाँ जी, 2 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 एंड डिवाइड बाय है कितना आया? देखो 2 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12, तो 20 पॉइंट, तो प्लस 25, तो हो जाएगा 45 प्लस 833, इतना आएगा आपका शेयर प्राइस। क्लियर? अब देखो, एक क्वेश्चन हो गया आपका कि 60% पे इतना पे आउट आ रहा है। अब इसका ऑप्टिमम पे आउट कितना आना चाहिए और उस पे आंसर कितना आना चाहिए। अब देखो, और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर करिए आप लोग, जब आंसर लिख रहे हो, अब वहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बुकलेट में वी आर मिसिंग समथिंग। तो यहाँ पे एक काम करो, 1 नंबर बुलेट डालो और यहाँ पे 2 नंबर बुलेट डालो। क्वेश्चन बुकलेट पे ऐसा बुलेट डाल दो। आई हाईलाइट अगेन, देखो ये दिख रहा है। अब देखो, आंसर लिखते टाइम भी ऐसा करने का, कैसा सर, क्वेश्चन में अगर इसको 1 नंबर बोला है तो इसको भी 1 नंबर ही देंगे अपन, ठीक है। आप सेकंड नंबर का आंसर देते अपन, सेकंड नंबर का आंसर देते। चलिए मुझे एक बात बताओ, आर को कंपेयर करो, के को कंपेयर करो विद द गिवन डेटा। क्या क्या? कुछ भी नहीं दिया तो ऐसा तो नहीं होगा, देंगे वो ABCD या 1 2 3 4 कुछ तो देंगे, वैसे ही लिखना। ABCD दिया तो ABCD लिखना, 1 2 3 दिया तो 1 2 3 दिया। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, आप क्वेश्चन के बारे में बोले, ओ यस 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 यस। सी, अपन ने कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसका आंसर लिखते हैं विद द गिवन डेटा। देखो, उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लो। मुझे बताओ, अगर के कम है, आर ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए? पे आउट कितना होना चाहिए? पक्का, सो एज टू मैक्सिमाइज द प्राइजेस। के और आर बराबर है। अब आर छोटा लिखना चाहिए था, मैंने बड़ा लिखा है। एनी पे आउट, एनी पे आउट बिटवीन 0 से 100। अगर के बड़ा है और आर छोटा है तो पूरा की पूरा पे आउट कर दो, जितना कमाया डिविडेंड बोल के दे दो, फायदे में रहेगी कंपनी, बराबर। ऐसा है। अब विद द गिवन डेटा क्या सिचुएशन है? के कितना है? के 12% और आर 15%। तो अमंग दिस वेर वी आर सिटिंग डाउन, फर्स्ट फर्स्ट, तो लिखो यहाँ पे फॉर XYZ लिमिटेड, यहाँ पे लिखना ही है फॉर XYZ लिमिटेड
KE is less than R, thus optimum payout should be 0, वर्ड्स में भी लिखो 0। उसके बाद में P0 एट 0 पे आउट। हाँ निकाल के देना ना, बोला है ना उन्होंने, बोला है ना, मार्केट प्राइस निकाल के देने को बोला है भाई। प्लीज देखो अभी जैसे आपके साथ घटना घटी है ना, ये ध्यान जरूर रखें, क्वेश्चन पूरा पढ़े और वो पूरा अपन ने एड्रेस किया है कि नहीं किया है वो याद रखें। तो देखो एक उसमें एड्रेस कर दिया आपने ये, हाँ ऑप्टिमम पे आउट विल बी 0, अंडरलाइन दैट। आपके पास जो कलर का पेन है, जो पेन से लिखा है उसी से अंडरलाइन करना, वहां पे अलग पेन लेके मत जाना। आंसर लिखा ब्लैक पेन से, हाईलाइट किया हाईलाइटर से, हाँ नॉट अलाउड। जो पेन से लिखा है उसी से अंडरलाइन करो। अब चलो बताओ मेरे को क्या करना है यहाँ पे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो फॉर्मूला क्या है, P0 इज इक्वल टू, लिख लो, पार्ट हो जाएगा D1 डिवाइड बाई के ई प्लस आर ई इंटू आर डिवाइड बाई के ई डिवाइड बाई के ई। तो बेटा D1 कितना है 0, तो 0.12 से डिवाइड करके कुछ फायदा मिलेगा नहीं, दैट विल बिकम 0 अगेन। हाँ रेट एंड अर्निंग कितना है वर्किंग नोट 1 में, 5 हो जाएगा ना, जितना ईपीएस है उतना ही रिटेन अर्निंग आएगा, क्योंकि पे आउट कुछ किया है क्या अपन ने, नहीं। तो रिटेन अर्निंग कितना आया 5 रुपया, मल्टीप्लाइड बाय 0.15 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12। चलो सॉल्व करो फिर, 5 इंटू 0.12 डिवाइड सॉरी 5 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12, 52.083 डन। अब अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए आता है तो और एक कष्ट ले लेना यहाँ पे, आंसर 1 का कितना है, P0 इज इक्वल टू कितना आया 45.83 बार, एंड सेकंड का आंसर क्या है ऑप्टिमम पे आउट, ये लिख लो ऑप्टिमम पे आउट 0 and P0 is equal to 52.083। दिस इज माई आंसर, ऐसा उनको बता दो। डन हो गया। अब है ना अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस बच्चे आप एक बार ही ट्राई करो, नहीं जमा तो मेरे को बताओ। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे आई विल गो विद दिस वन, चेक करो ये वाला, दिस वन, इसको प्रेजेंट कैसा करना है, दिस वन वी गो विथ। ये कल किया वैसे ही है बराबर। अब एक क्वेश्चन बना ले क्या पर, एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से और इससे वॉल्टर से। क्वेश्चन बना ले क्लास में, चलिए चल। बताओ यहां ले लो आप ईपीएस, ₹6। अब आगे पहले वोल्डर से सॉल्व करते हैं, पहला एक वोल्डर का क्वेश्चन बनाते हैं। आपको जो मेरे को इलस्ट्रेट करना है वो ये पॉइंट है भाई, ये जो सिचुएशन होता है आर इज ग्रेटर देन के ई, तो 0 पे आउट, आर इज इक्वल टू के ई, तो एनी पे आउट बराबर। अब एक काम करते हैं चलो,
Sometimes you plug in something but forget to switch on the button. This happens. Okay, this happens then. एक क्वेश्चन बनाते हैं मस्त भाई, देखो कैसा क्वेश्चन कैसा बनाने का, देखो ध्यान देना जरा, क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी सीख लो। ठीक है, कितने क्वेश्चंस डील करने वाले हैं आप? 9, 9 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डील। सुपर। पे आउट, पे आउट कितना दिया है मैंने? 0%, 15%, 100%। के ई लिख लो यहाँ पे, के इज 12%, के ई इज 12%, कॉमन सबके लिए 12%। ठीक है, अब मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये है आर, आर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहले कॉलम में आर लिख लो 10%, आर कितना है? 10%। दूसरे कॉलम में आर कितना है? 12%। तीसरे कॉलम में आर कितना है? 15%। हैव यू गॉट द क्वेश्चन? कैसा कॉम्बिनेशन है? चलिए, वी सॉल्व बाय वोल्टस मॉडल। यू हैव 5 मिनट्स, सॉल्व इट। ये पूरे 9 क्वेश्चंस है, आप इसको ऐसे नंबर्स भी दे सकते हो, 1 2 3, एंड कॉलम को नंबर दे दो ए बी सी। तो बेटा अब इनका इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा, फर्स्ट रो का इंटरसेक्शन कॉलम के साथ जहाँ पे होगा उसको बोलने का A1, इसको बोलने का A1, इसको बोलने का B1, इसको बोलने का C1। सेम वे A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। कैलकुलेट, चलो एक बार आप कॉलम फॉर्मूला बना लो ऊपर, एक बार नहीं लिखो मत, जस्ट टू इलस्ट्रेट। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा के ले रहा हूँ कि आपको इलस्ट्रेशन समझे एग्जैक्टली प्राइजेस के कैसे कैसे होता है। तो यू कैन डू वन थिंग, जो पहला कॉलम है ना पे आउट का, उसमें डिविडेंड और वो लिख सकते हो, डिविडेंड एंड आर लिख सकते हो आप। ठीक है, बाकी फिर चलो, तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है? पे आउट 0 है, तो आर कितना आएगा बेटा? डीपीएस कर लो 0, यहाँ पे डीपीएस कर लो 0, आर कितना आएगा? 6। फॉर्मूला ऊपर लिख लूँ क्या एक बार? वोल्टर्स फॉर्मूला क्या आएगा? P0 इज इक्वल टू वॉट? DPS प्लस डन। चलो फिर पहले जगह पे, अब देखो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ A1 में लिख रहा हूँ मैं, DPS कितना है? 0, KE 12% है क्या? प्लस रिटेन अर्निंग कितना आएगा? 6, और उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 10% डिवाइड बाई 12%, डिवाइड बाई 12%। चलो कितना आया? 41.66 बार कर देते हैं, चेक कर लो आता है क्या। 6 इंटू 10% डिवाइड बाई 12% डिवाइड बाई 12%, 41.66, ये आ गया आंसर। उसी को कैरी करो आगे, चलो सेम कॉलम नीचे आ जाओ, नीचे A2 में आ जाओ, 50% पे आउट है।
अब प्राइस है ना बढ़ेगा भला क्या, प्राइस क्या होएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा बेटा, यही इलस्ट्रेट करना है मेरे को, यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। चलिए कैसे, सर बोले 50% पे आउट है तो डीपीएस कितना हो गया 3, और आर ई कितना हो गया 3। चलो फॉर्मूला, डीपीएस 1 डिवाइड बाय 12% प्लस, प्लस क्या होएगा आर ई इंटू कितना परसेंट है 10%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% डिवाइड बाय 12% डिवाइड बाय 12%। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 3 डिवाइड बाय 12% 25 रुपीज़ प्लस 3 इंटू 10% डिवाइड बाय 12% डिवाइड बाय 12% 20.83 बेटा प्लस 25 40.83। देखो प्राइस बढ़ गया क्या थोड़ा सा, 41 से ज़्यादा आया क्या। अब जब 100% पे आउट करोगे ना और ज़्यादा प्राइस आएगा, 100% पे आउट करोगे तो प्राइस ज़्यादा आएगा। चलो चेक करते कैसे, 100% पे आउट में कितना आ जाएगा प्राइस, डीपीएस कितना आएगा 6, ईपीएस कितना, रिटेन अर्निंग कितना आएगा 0। चलो फिर 6 डिवाइड बाय 12% प्लस रिटेन अर्निंग 0 है, मल्टीप्लाइड बाय 10% डिवाइड बाय 12% डिवाइड बाय 12%। तो लॉजिकली ये कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो 6 डिवाइड बाय 12% कर लो। देखो प्राइस और ज़्यादा आ गया क्या, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि देखो क्या है यहाँ पे रिमार्क्स लिखो, यहाँ पे क्या है रिमार्क्स, क्या लिख सकते हैं अपन, सर के ई ज़्यादा है आर कम है, ऑप्टिमम पे आउट मतलब प्राइस मैक्सिमाइज करने वाला पे आउट कितना है 100% पे आउट कर देना चाहिए। गॉट द पॉइंट। नाउ यू मे कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। अब मजे की बात बता दूं, मजे की बात बता दूं आपको, कॉलम 2 में पहला कैलकुलेट करो, B1 कैलकुलेट करो, जितना आंसर B1 का आएगा उतना ही B2 का आएगा, उतना ही B3 का आएगा। जितना आंसर B1 का आएगा उतना ही B2 का आएगा, उतना ही B3 का आएगा। कुछ भी पे किया तो प्राइस पे फर्क गिरने वाला है क्या, नहीं। ये मैंने कंक्लूजन बताया, लेकिन चेक करो सही में वैसा है क्या। सिक्स इंटू 12% डिवाइड बाई 12% डिवाइड बाई 12% कितना होगा, 6 डिवाइड बाई 12% सिर्फ 50 रुपीज। तो भाई साहब यहाँ पे हर जगह ना आंसर 50% ही जाना चाहिए इस कॉलम में, B1 B2 B3 में हर जगह प्राइस 50 रुपये ही आएगा। चेक करो एक बार, फिफ्टी ही आ रहा है, चेक कर लीजिए। डन। तो यहाँ पे कोई ऑप्टिमम पे आउट है क्या, कुछ भी पे करो आप प्राइस पे कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं। क्यों, सर के ई जितना है उतना ही आर है। एनी पे आउट। डन। अब लास्ट कॉलम, हिंट दे रहा हूं, जैसे जैसे पे आउट बढ़ेगा प्राइस कम होते जाएगा। लास्ट कॉलम, जैसे जैसे प्राइस पे आउट बढ़ेगा प्राइस कम होते जाएगा। चलिए चेक करते हैं।
62.5 आया क्या पहले इसमें। अब पे आउट बढ़ गया ना तो प्राइस कम होएगा, 62 से नीचे आएगा प्राइस। एंड C3 में और प्राइस कम आ जाएगा। डन। कितना कितना आंसर? अब बेसिकली है ना, अपने को कॉलम कंपेयर करना है, रो में भी देखो देखो तो रो में 100% पे आउट में भी प्राइस सेम आया है। वी वेर सपोज टू कंप्यूट ये कंपेयर ये कॉलम। डन। क्लियर है? सेम वे गॉर्डन वर्क करेगा, गॉर्डन्स का भी फॉर्मूला सेम वे वर्क करेगा, प्राइजेस इसी तरीके से अफेक्ट किए जाएंगे। चलिए, आई होप ये पॉइंट आपको समझा है। सेम वे गॉर्डन्स का भी फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, क्या किया इस इलस्ट्रेशन में? देखो, मैंने आर और के के कॉम्बिनेशन लिए और पे आउट दिया आपको। ध्यान देना, अभी तक आपके पास जो इलस्ट्रेशन है उसमें पे आउट के कॉम्बिनेशन दिए थे, मैंने कॉम्बिनेशन क्या बढ़ा दिया? आर अलग अलग ले लिया। और एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 अलग अलग सेट्स बन गए, ऐसे करके 9 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए फिलहाल में। तो प्रैक्टिस के लिए, वॉल्टर का प्रैक्टिस हो या गॉर्डन का प्रैक्टिस हो, वो करने के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, इतना डेटा। ऑल राइट, अब इस सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं। अगले सेशन में अपन पढ़ेंगे मॉडिग्लानी मिलर का अप्रोच, उसमें क्या फर्क गिरता है देखते हैं। और लिंटनर्स का एक छोटा सा है, वो खत्म करेंगे। और उसी के साथ हमारा डिविडेंड डिसीजंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये समझा होगा, पूरा जितना डिस्कस किया है वो आपको समझा होगा, ध्यान में आया होगा। कमेंट करो कि भाई कुछ समझा नहीं है, समझा है, एफएम में क्या दिक्कत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, जिनको मदद हो सके एफएम पढ़ने में, लॉजिकली पढ़ने में और कम से कम समय में पढ़ने में। ऑलराइट, थैंक यू।